दोस्तों फाइनली डार्क सीजन 3 हैज बीन प्रीमियर्ड और ये फिनाले सीजन ऑलमोस्ट उन सारे क्वेश्चन के आंसर देता है जो हम सीजन 1 से जानना चाहते थे। डार्क सीजन 3 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू और सीजन 1 एंड 2 का रिकैप वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं जल्दी ही सीजन 3 का हर एक एपिसोड का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाला हूँ। सो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में हम सीजन 3 के एंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सीजन 3 से रिलेटेड स्पॉइलर बार बार के मिलने वाला है। सो अगर आपने अभी तक सीजन 3 नहीं देखा और स्पॉइलर नहीं चाहते तो इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हो। सीजन 3 की स्टोरी राइट आफ्टर सीजन 2 से पिकअप होता है। मार्था जोनस को एपोकलिप्स से पहले अल्टरनेट दुनिया में ले जाकर उसको बचाती है और हम यहाँ पर उस दुनिया को भी देखते हैं जो कि जोनस चाहता था। जोनस को लगता था कि उसकी दुनिया में वो सारे इंसिडेंट साइकिल और बार बार उन सबको जो सफर करना पड़ता है इस सब की वजह वो है और इस पूरे एपोकलिप्स का ओरिजिन वो खुद है। जोनस एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें वो खुद ना हो और उसे लगता था कि इससे वो एपोकलिप्स रुक जाएगा। अब जोनस सेकेंड वर्ल्ड को देखता है जिसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस दुनिया में मिखेल कभी केव में गया ही नहीं, सो ही नेवर बिकेम माइकल खैनाल्ड इन पास्ट। सो अब जोनस का पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो दुनिया जोनस चाहता था उसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? एंड अब जोनस को पता चलता है कि उसके बिना भी इस दुनिया में सेम वही प्रॉब्लम है जो कि उसकी दुनिया में था। इस दुनिया और जोनस की दुनिया के कैरेक्टर डिटेल में कुछ डिफरेंट है, लेकिन मेन इवेंट जो कि टाइम लूप है वो तो सेम ही है। अब इसके डिटेल अलग अलग है, लाइक सेकेंड वर्ल्ड में मिखेल गायब ही नहीं हुआ जिसकी वजह से माइकल एग्जिस्ट नहीं करता। एज अ रिजल्ट हैन्ना एंड अप विथ उरिक एंड जोनस पैदा ही नहीं हुआ। जोनस के एब्सेंस में यहाँ पर जोनस का रोल प्ले मार्था करती है और जिस तरह से पहली दुनिया में जोनस टाइम से लड़ता है यहाँ पर ईवा लड़ती है। सो क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जोनस के पास जो सॉल्यूशन था वो तो रॉन्ग निकला। दोस्तों हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसकी ओरिजिन में छुपा होता है और ये ओरिजिन जानने के लिए हमें सही क्वेश्चन की जरूरत होता है कि ये कब कहाँ और कैसे क्रिएट हुआ। डार्क के सीजन 1 से ही सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस टाइम लूप का ओरिजिन क्या है और इसका आंसर सबसे पहले किसे मिलेगा। जब से जोनस को पता चला कि वो एक टाइम लूप में है तब से इस टाइम लूप से बाहर निकलने की उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। उसकी खोज अपने बाप को बचाने से शुरू होकर मार्था को बचाने में बदल जाता है। जोनस अपनी पूरी लाइफ इसी खोज में बिताता है कि वो अपने चाहने वालों को कैसे बचाए और एट द एंड वो इसमें इतना उलझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पूरी दुनिया की बर्बादी। उसे लगता है कि अगर ये दुनिया और लोग ही नहीं रहेंगे तो एक प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। जोनस की जर्नी अपने चाहने वालों को बचाने से शुरू हुआ था पर अब वो एडम बन गया है और उन सबको मारने लगता है जो उसके मिशन के बीच में आते हैं। जोनस खुद अपने बाप मिकेल की सुसाइड का कारण बनता है और अपनी माँ को भी मार देता है। इस टाइम लूप को ब्रेक करने के लिए जोनस मार्था और उसके बच्चे तक को मारने के लिए तैयार होता है जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आए। फर्स्ट टाइम जोनस को लगा कि इस टाइम लूप का ओरिजिन पॉइंट केव का वार्म होल है और सीजन 1 में उसने वार्म होल को बंद कर दिया। सेकेंड टाइम उसे लगा कि इसका ओरिजिन पॉइंट उसका बाप माइकल का सुसाइड है और सीजन 2 में उसे रोकने की कोशिश की। थर्ड टाइम अब उसे सीजन 3 में आकर लगता है कि इस टाइम लूप का ओरिजिन पॉइंट उसका और मार्था का बेटा है। लेकिन इन तीनों बारी उसका आंसर गलत निकला क्योंकि उसने कभी राइट क्वेश्चन पूछा ही नहीं। एट द एंड इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता उसे क्लॉडिया देती है। जब जब जोनस अपनी इस टाइमलाइन में फंसता था क्लॉडिया भी अपनी टाइम लूप में बार बार सेम मिस्टेक करती थी। क्लॉडिया इस टाइमलाइन को बदलना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी रेजिना और बाप एगन को बचाना था, पर जितनी भी कोशिश कर ले उसकी टाइमलाइन में हर बार उसकी बेटी रेजिना कैंसर से मरती है और अपने बाप को वो बचाने के चक्कर में खुद मार देती थी। क्लॉडिया अपनी पूरी लाइफ इसी खोज में बिताती है कि वो जो भी चॉइस ले जो भी डिसीजन करे पर अपने बाप और बेटी को नहीं बचा सकती। और फाइनली क्लॉडिया सही क्वेश्चन पूछने लगती है। क्लॉडिया अब खुद से क्वेश्चन करने लगती है कि क्यों हर बार रेजिना को मारना पड़ता है, क्यों हर बार वो अपने बाप को बचाने की कोशिश में खुद उसे मार देती है, क्यों जोनस लाख ट्राई करे फिर भी एट द एंड एडम बन जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टाइम लूप एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें इस पूरे टाइम लूप का ओरिजिन छुपा था और अब क्लॉडिया अपनी टाइमलाइन में डिसीजन और टैक्टिक बदलने लगती है। वो इस खोज में निकल जाती है कि ये अल्टरनेट दुनिया कब क्रिएट हुआ और इसी खोज में क्लॉडिया को पता चलता है कि ये जो पैरेलल दुनिया है इसको बनने में एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया का हाथ है।
इस टाइम लूप का ओरिजिन उनकी लाइफ, उनकी टाइम या फिर उनकी दुनिया किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ना तो ये जोनास और मार्था का कनेक्शन से हुआ है, ना ही एडम और ईव की दुश्मनी इससे रिलेटेड है। इस पूरी टाइम लूप या फिर ये दो अल्टरनेट दुनिया का ओरिजिन एजी तानास के बेटे और बहू एंड उसकी पोती की मौत से रिलेटेड है। इस पूरी सीरीज में 3 टाइमलाइन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 मेन लोग, एडम, ईव और क्लॉडिया, एंड 3 दुनिया जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पूरी तरह से सिंबलाइज करता है ट्रिनिटी को। जोनास और मार्था की दुनिया एक एनोमली है जो कि एजितानास की वजह से क्रिएट हुआ है। एजितानास अपने मरे हुए फैमिली को टाइम ट्रैवल के जरिए जिंदा करना चाहता था और इसी प्रोसेस में उसने 2 अल्टरनेट रियलिटी को क्रिएट कर दिया जो कि टाइम और स्पेस के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो 2 दुनिया को जोनास और मार्था बचाना चाहते थे, एक्चुअली उस दुनिया को होना ही नहीं चाहिए। और इस पूरे टाइम लूप का प्रॉब्लम और ओरिजिन यहीं से हुआ था। जब क्लॉडिया एडम को बताती है कि एपोकलिप्स इस टाइम लूप का आंसर नहीं है, बल्कि उनकी ये दुनिया ही एनोमली है, इसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तब एडम इस पूरी साइकिल को समझ जाता है। एडम एवं जोनास और मार्था को ओरिजिनल दुनिया में भेज देता है ताकि वो तानस की फैमिली को बचा सके। अगर एजे तानस की फैमिली नहीं मरेगी तो तानस टाइम मशीन भी नहीं बनाएगा और ये 2 पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट ही नहीं होगा। ये 2 दुनिया ओरिजिनल दुनिया से क्रिएट हुआ है, तो जब एजे तानस अपनी दुनिया में टाइम मशीन स्टार्ट करता है तब इसकी इफेक्ट से पैरेलल दुनिया में एक लूपहोल बनता है जहां से जोनास और मार्था तानस की ओरिजिनल दुनिया में जाते हैं। जोनास और मार्था अपनी टाइम मशीन का यूज करके तानस के बेटे और बहू से मिलकर उनको वापस घर जाने के लिए कन्विंस करते हैं। अब एक्सीडेंट नहीं होता है तो एजे तानस टाइम मशीन नहीं बनाता और ये 2 पैरेलल यूनिवर्स की वजूद ही मिट जाता है। तो दोस्तों, क्या अब जोनास और मार्था मर गए? अब इसका सिंपल आंसर यही है कि इंसान को मरने के लिए पहले पैदा होना होता है। जब पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट ही नहीं हुआ तब जोनास या फिर मार्था पैदा ही नहीं हुए और उनकी ये जो दुनिया थी अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो टेक्निकली वो नहीं मरे क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो पैदा भी नहीं हुए। एट द एंड हम ओरिजिनल दुनिया को भी देखते हैं जहाँ पर एक डिनर पार्टी चल रही है और हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर को देखते हैं जो कि फैमिलियर है, पर हाँ, अब इनकी फैमिली नेम बदल सकता है। हम यहाँ पर कैटरीना, पीटर, बेनी, रेजिना, ओलर और प्रेग्नेंट हैना को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम उन्हीं कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस टाइम लूप में नहीं फंसे थे और उनका जन्म टाइम ट्रैवल से रिलेटेड नहीं था। कुछ कैरेक्टर लाइक उरिट, चार्लोट, एलिजाबेथ, नोआ जैसे कैरेक्टर टाइम ट्रैवल की वजह से पैदा हुए थे। सो एक कैरेक्टर ओरिजिनल दुनिया में पैदा ही नहीं होंगे। इस सीरीज की बिगेस्ट मिस्ट्री का आंसर उलट देने लगता है कि उसकी आंख को क्या हुआ, तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है और आई गेस इस क्वेश्चन का आंसर राइटर ने हम पर ही छोड़ दिया। दोस्तों, लाइट फ्लिकरिंग का मतलब दूसरी दुनिया में किसी का टाइम ट्रैवल होता था, पर आई डोंट नो इस दुनिया में ये क्या सिंबलाइज करता है। पर यहाँ पर हमें ये गेस कर सकते हैं कि शायद ये जोनास और मार्था का इस दुनिया में आने का सिंबल था। लाइट की फ्लिकरिंग हन्ना को ट्रिगर करता है और हन्ना उस येलो कोड को देखकर डेजावू की बात करती है। हन्ना बताती है कि ये एग्जैक्ट सीन उसने सपने में देखा था। लाइट फ्लिकरिंग हो रहा था, देन अंधेरा हुआ एंड ऐसा लगा कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो, जो कि अल्टरनेट दुनिया में हुआ था। हन्ना फिर कहती है कि दुनिया का एंड होना भी एक तरीके से उसे अच्छा लगा था और अपने बेटे के लिए जोनस नाम को चूज करती है। दोस्तों, ये सब इंसिडेंट देखकर हमें एक कह सकते हैं कि जो कुछ भी अल्टरनेट दुनिया में हुआ और जिस दर्द सिचुएशन को उन्हें झेलना पड़ा, इसका इम्पैक्ट अभी भी उनके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें है। इस पूरे कन्वर्सेशन में जब रेजिना पूछती है कि अगर आज दुनिया खत्म होता है तो क्या चाहोगे, जिसके आंसर में कैथरीना कहती है बिना विंडन के दुनिया। और दोस्तों, इफ यू रिमेम्बर सीजन 1 एपिसोड 3 में टीनेज हान्ना और उरिक के बीच बॉस स्टॉप में एक कन्वर्सेशन हुआ था। हान्ना उरिक से पूछती है कि तुम क्या विश करते हो, तब उरिक कहता है कि बिना विंडन की दुनिया। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि राइटर किस तरह से ये सब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आई एम नॉट श्योर कि इस डायलॉग का मीनिंग क्या है और ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि जो ये डायलॉग है इसका और उलर की आंख में जो निशान है उसका राज क्या होगा, ये हमें कमेंट पे लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे डार्क के हर एक एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। Wenn wir wüssten, wie die Dinge enden.